आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल सर में स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन अभ्यर्थियों के लिए जो टेट 2011 क्वालिफाई किए और 72,825 को भर्ती को लेकर के ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। 72,825 एड बहाल करने के लिए लगातार अभियान अभ्यर्थियों ने छेड़ चुका है। इस बार फिर से जैसे ही आप लोग जानते हैं कि इस समय टेट की वैधता को आजीवन किए जाने के बाद ही टेट की वैलिडिटी जब उन लोगों की समाप्त हो गई तो अभ्यर्थी शांत थे, लेकिन जैसे ही वैधता को बढ़ाया गया, आजीवन किया गया, उससे अभ्यर्थी इस समय लगातार प्रयासरत हैं अपनी भर्ती को बहाली को लेकर के। क्या है पूरा मुद्दा, इसको मैं आपको यहाँ दिखाते हैं एक एक करके। अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे जो भी इससे जुड़ी अपडेट होगी आपको समय समय से दे दी जाएगी। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल को प्रेस करके ऑल कर दीजिए, इससे जो भी नोटिफिकेशन मिलेगी। बस इन लोगों की एक ही मांग है। ट्विटर पर कल इन लोग ट्रेंड भी कराए, लगभग 6वें स्थान तक इन लोगों का ट्विटर ट्रेंड चला। एक ही मांग है, बीएड टेट 2011 प्राथमिक शिक्षक भर्ती 72,825 पूरी करो, विज्ञापन 7/12/12 बहाल करो, रुकी काउंसलिंग शुरू करो। इस अभ्यर्थियों की मांग यहाँ पर तेज हो गई है और अभ्यर्थियों की मांग भी जायज़ है और इन्होंने अपनी मांग उस समय कर रही थी जब उस समय अखिलेश की सरकार हुआ करती थी। अखिलेश सरकार में इन लोग लगातार मांग कर रहे थे और उसी समय विज्ञापन किया गया था 7/12/2012 को, और उस विज्ञापन को बहाल करने की बात की जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मायावती की सरकार में एक 72,825 की भर्ती निकली थी, उसके बाद अखिलेश सरकार ने एक और विज्ञापन जारी किया 7/12/2012 को, उसको बहाल को लेकर के। जब कोर्ट में बच्चे गए तो कोर्ट ने साफ कहा कि आपकी जब वैलिडिटी समाप्त हो गई है तो इस पर विचार नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों का धरना जब उस समय चल रहा था तो उसमें इसमें वर्तमान में जो सरकार है, उस जिस पार्टी की सरकार है उसके लोग उसमें पक्ष में थे। और देखिए उन्होंने उसमें केशव प्रसाद मौर्य जी लगातार बच्चों के संपर्क में थे और उन्होंने आश्वासन ही नहीं, पूरा पूर्ण रूपेण भरोसा दिया था कि जैसे ही आप लोगों के पक्ष में अगर कुछ आता है हम लोग करने को तैयार हैं, आप लोगों का एड बहाल करेंगे। और देखिए वो लगातार जैसे जैसे टेट 2011 के अभ्यर्थी लगातार धरना दिए, उसमें ये लोग शामिल भी थे। और इन लोगों की बस यही मांग है कि 2012 का जो हमारा एड है उसको हम लोगों को क्या किया जाए, बहाल किया जाए, जिससे हम लोगों का भी नियुक्ति पत्र मिल सके। तो लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं और उस अभ्यर्थियों की मांग को लेकर के इस समय डिप्टी जो सीएम आप देख रहे हैं और उच्च शिक्षा जो मंत्री हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उन्होंने भी ट्वीट करके उसका जवाब दिया है। और सूत्रों की मिली जानकारी से अनुसार अभ्यर्थी उनसे मिले भी हैं और कहे हैं कि जैसे ही कोई आपको रास्ता निकलने का होगा तो उस रास्ता को निकालने का हम प्रयास करेंगे। तो भाजपा के लिए एक अच्छा यहाँ पर ये हो सकता है कि भाजपा इसी मुद्दे को लेकर के अभ्यर्थियों के बीच में गई थी, अभ्यर्थियों को आश्वासन दी थी और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। तो इस अभ्यर्थी यही मांग को लेकर के लगे हुए हैं कि हम लोगों का जो एड है उसको बहाल किया जाए। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा केशव प्रसाद मौर्य जो इस समय डिप्टी सीएम हैं अपनी वर्तमान सरकार के, उस समय वो धरना में थे और टेट 2011 की जो बहाली की मांग कर रहे थे अभ्यर्थी, उसको लेकर के वो आश्वासन दिए हैं। तो देखिए क्या होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कल यानी 10 तारीख को लगातार ट्विटर ट्रेंड चलाए 72,825 के अभ्यर्थी, यहाँ तक कि सड़कों पर बहुत ही निकले, बहुत धरना प्रदर्शन किए बहाली को लेकर के। उस समय जो वर्तमान सरकार थी अखिलेश की, वो सुनने को तैयार नहीं थी। लोग सड़कों पर उतरे, लाठी डंडे यहाँ तक सब कुछ किया, घेराव किया। देखिए यहाँ पर उस समय के पेपर का समाचार दिया है, टीटी पास बीएड अभ्यर्थियों ने घेरा भाजपा दफ्तर, नियुक्ति न मिलने से नाराज टीटी 2011 पास बीएड अभ्यर्थियों ने रविवार को भाजपा कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। सीएम से वार्ता करने पड़े अभ्यर्थियों, पुलिस में जमकर नोकझोंक हुई, मामला बढ़ने पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। तो कहने का तात्पर्य है कि लगातार इन लोगों ने इस समय की जो सरकार है इस पर भी दबाव बनाना शुरू किया है और पिछले वर्ष में इसे दबाव बनाया। और उनकी मांग है कि बीएड में जो टीटी 83 अंकों वाली जो हमारी सरकार है उसको 100, कहने का तात्पर्य है, बस यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि हमारा जो एड है 2012 का जो एड है जिसके आधार पर भर्ती फिर से 72,825 को निकली थी, उसको बहाल किया जाए। तो इस मांग को लेकर के अभ्यर्थी लगातार प्रयासरत हैं, लगातार संघर्षरत हैं। क्या इसका निष्कर्ष निकल सकता है? क्या 2011 टेट में 72,825 भर्ती की बहाली हो सकती है? ये तो भविष्य के गर्त में है। अभ्यर्थियों ने मांग करना अपना प्रारंभ कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में कुछ भी हो सकता है। लगभग 4 से 6 महीने बचे हैं चुनाव की तैयारी में। तो आखिर क्या बीएड टेट वालों को न्याय मिलेगा?
बीएड टेट 2011। बस यहाँ पर मांग इसलिए जायज़ हो गई कि इनकी वैलिडिटी समाप्त हो गई थी, अब ये लोग शांत हो चुके थे। लेकिन जैसे ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से और एनसीटी ने भी आदेश जारी कर दिया कि टेट की वैलिडिटी को आजीवन कर दिया गया, तो इनका भी टेट अब जब वैलिड हो गया तो ये लोग भी अपने न्याय को लेकर के बाहर निकल चुके हैं। और इनका एक ही मांग है, क्या अब हम लोगों को भी न्याय मिलेगा, और इसको लेकर के सड़कों पर उतरने की तैयारी मन बना रहे हैं। अभी ये लोग ट्विटर ट्रेंड चला रहे हैं और अधिक से अधिक मंत्री विधायकों से मिलने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिसके माध्यम से इस भर्ती की बहाली कराई जा सके। दिनेश शर्मा जी ने भी स्पष्ट कर ही दिया है कि अगर इसमें कुछ निकलने लायक होगा तो आपके लिए प्रयास आप लोगों के लिए किया जाएगा। तो कल ट्विटर ट्रेंड चलाया गया, लगातार मांग की गई। आज समाचार पत्र में भी कुछ दिया है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद आपको वार्ता करते हैं कि आखिर होगा क्या इस भर्ती का। तो देखिए आज के समाचार पत्र में क्या लिखा है। 2012 में आवेदन करने वालों ने मांगी नियुक्ति। पढ़ते हैं, रिक्त पदों को 72,825 शिक्षक भर्ती के आवेदकों से ही भरें। टीटी को आजीवन मान्य किए जाने के बाद अभ्यर्थियों ने कहा अब उन्हें भी दे नियुक्ति। प्रदेश सरकार की ओर से परिषदीय विद्यालयों में 2011 में पहली बार 72,825 पदों पर शिक्षक भर्ती की घोषणा की गई। प्रदेश सरकारों की आपसी रार के चलते 2012 में पूर्व की भर्ती की जगह उतने ही पदों पर भर्ती दोबारा घोषित की गई। कोर्ट का दखल के बाद 2011 में घोषित भर्ती ही पूरी हो पाई। अब 2012 में 72,850 शिक्षक भर्ती में आवेदन करने वालों और 2011 में टीटी पास करने वालों ने सरकार से टीटी आजीवन मान्य किए जाने के बाद नियुक्ति की मांग की है। इन शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का नेतृत्व करने वाले सुनील यादव का कहना है कि सरकार को खाली पदों को 2012 में आवेदन करने वालों से भरना चाहिए। 2011 में पहली बार टीटी कराए जाने के बाद उस समय की बसपा सरकार की ओर से 72,825 शिक्षक पदों की भर्ती की घोषणा की गई थी। इस भर्ती के खिलाफ कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। उन्होंने एकेडमिक मेरिट के आधार पर भर्ती की मांग रखी। इसी बीच प्रदेश में सपा की नई सरकार आ गई। नई सरकार ने पूर्व की सरकार की भर्ती को निरस्त करने के साथ 2012 में 72,800 पदों पर नई शिक्षक भर्ती घोषित कर दी। इस बीच 2012 में 72,000 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई। अब 12 में आवेदन करने वालों ने भी नियुक्ति की मांग की है। कहने का तात्पर्य कि उतना ही पद में जो 11 वाली हुई थी वो भर्ती तो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है 72,825 की, लेकिन बाद में जब अखिलेश सरकार आई उसी उतने ही पद की भर्ती जारी कर दी 72,825 की। 2012 में वही आवेदन करने वाले फिर से क्या कर रहे हैं, नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। यही आज के समाचार पत्र में दिया है। तो अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं और उनकी मांग ये है कि हमको 2012 का जब एड हुआ था उस समय हम लोगों की मांग इसलिए अब नहीं जायज़ मानी जा रही थी क्योंकि हमारी टीटी की जो वैधता है वो समाप्त हो चुकी थी। लेकिन अब टीटी की जो वैधता है उसको आजीवन कर दिया गया है, तो हमारे एड को भी बहाल किया जाए। तो ये था मामला 72,825 भर्ती को लेकर के, टेट 2011 को लेकर के। क्योंकि आप जानते हैं कि टेट 2011 से लेकर आजीवन अब टेट की वैधता कर दी। जो भी टेट होगा वो क्या होगा, जब तक आपकी अर्हता रहेगी तब तक वो वैलिड रहेगा। देखिए दिनेश शर्मा जी ने कल के ट्विटर का एक ट्वीट का जवाब भी दिया है। अब्बास शुक्ला जी ने लिखे हैं, बीएड टेट 2011 से भाजपा के वादे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अभी भी समय है, उत्तर प्रदेश में सत्ता बचानी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कहिए। तो डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने उनका जवाब भी दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि वो सब जल्दी किसी को जवाब नहीं देते, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जवाब दिया है। तो ये वास्तव में एक अच्छा कदम है उन अभ्यर्थियों के लिए जो इस मांग कर रहे हैं इस भर्ती को लेकर के। लिखे हैं, आप अपना एक प्रत्यावेदन हमारे व्हाट्सएप पर दें, मैं संबंधित अधिकारी को नियमानुसार कार्रवाई के लिए निर्देशित करूंगा। ये बहुत कुछ बताता है उन अभ्यर्थियों के लिए जो इस भर्ती को मांग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से भर्ती तमाम भर्तियों के लिए लोग मांग कर रहे हैं, उनका जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। तो इनके लिए कहा है, क्योंकि उस समय वो लोगों ने वादा भी किया था। तो देखिए आए तो आने वाला समय तय कर पाएगा, लेकिन अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं 2012 जो एड है 72,825 को पूरा कराने के लिए। तो ये थी वीडियो, और भी इससे जुड़ी जैसी खबर कोई मिलेगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।